मेरठ। सौरभ कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने रामायण की प्रति भेंट की। रामायण पाते ही मुस्कान भावुक हो गई। वहीं मुस्कान और साहिल ने रामायण की प्रति को स्वेच्छा से स्वीकार किया और पढ़ने का संकल्प लिया। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि उनके हाथों दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती है। उन्होंने बंदियों से आग्रह किया कि वे रामायण पढ़ें, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अरुण गोविल इन दिनों घर घर रामायण अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने मेरठ जिला जेल में 1500 बंदियों को रामायण वितरित की। इस दौरान पूरे जेल परिसर में 4 स्थानों पर रामायण का वितरण किया। इस दौरान जेल जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों वर्गों के कैदियों को रामायण दी गई। जेल में रामायण लेने वाले बंदी भाव विभोर होकर उन्हें एकटक देखे जा रहे थे। किसी की भी निगाह उन पर से नहीं हट रही थी। उन्होंने जेल में बंद सभी से कहा कि यहाँ से जब जाओ तो कसम खाकर जाना कि ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि फिर से यहाँ आना पड़े। मुस्कान साहिल में आ रहा बदलाव वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बीजेपी सांसद अरुण गोविल से मुस्कान और साहिल ने रामायण स्वेच्छा से ली और पढ़ने का वादा किया। जब मुस्कान सांसद अरुण गोविल से रामायण ले रही थी, वो काफ़ी भावुक हो गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे दोनों के नशे की लत में सुधार हो रहा है और वे अब सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे हैं। सौरभ हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण सांसद अरुण गोविल ने कहा कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। इससे व्यक्ति को सही और गलत का भान होता है और जीवन को मर्यादित ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है। मेरठ के सौरभ कुमार सिंह हत्याकांड पर कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब दोनों की जीवन शैली में बदलाव आएगा। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ने से सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। उनके घर का रामायण का जो अभियान चल रहा था, आज जेल में पहुंचे हैं जी, क्या अंदर बहुत मेरे बहुत काफ़ी दिन से मन में था, तो हमने सुमेन साहब से बात की, तो उन्होंने बहुत ही हमें सहायता की, बहुत ही सहयोगी हमारे सिद्ध हुए हैं वो। और अंदर हम जेल में गए और सभी लोगों ने इतने प्यार से, इतने सर झुकाकर सभी ने, और हमने ये रामायण ऐसा नहीं कि हमने सबको दे दिए, जो स्वेच्छा से लेना चाहे जो भी, तो हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है। और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर सुमेन साहब ने इंतज़ाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट इस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको ज़रूर पढ़ें ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2-1 कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करना ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। और उनकी 2 अंदर कैदी थे, चक्की हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उससे भी उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों को, हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गया। जी 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 जी, हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इसको कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ सुधर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे तभी तो जीवन में कुछ करेंगे, तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साथ साथ
बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा, और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे। वो उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया। घरों में रामायण बांटते हैं और क्या अंतर दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं? नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से, हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहाँ तो गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण, और यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे। दे वर वेरी वेल बिहेव, वेरी